मेरी मम्मी इतनी सेल्फिश है, पता है क्या हुआ अभी ना, घर आया बच्चा में, मेरे को ना भूख लग रही थी भाई, पता नहीं कैसे लास्ट 2-3 दिन से तो नहीं लग रही भूख, वैसे एक ही दिन तो हुआ है। देखो पहले बात तो मेरे को पूरी कर लेंगे ना, फिर चलाना। एक ऐसे आवाज़ नहीं आती मम्मी से। एक दिन हुआ टाइमिंग, मतलब टाइम चेंज हो गई ना मेरे शिफ्ट की, बता दिया मैंने तुम्हें। मेरी शिफ्ट की टाइमिंग हुई अब 6:30 बजे रात के स्टार्ट हो जाती है, और शाम के सॉरी, और सुबह 3:30 तक भाई। तो मैंने मम्मी को बोला कि मम्मी यार भूख लग रही है यार, कुछ बना दो। पहले मम्मी ने इग्नोर कर दिया, फिर दूसरी बार ने सुना, पहले बार में सुना था तूने इग्नोर कर दिया, मैंने झूठ मत बोल कर दिया था, तो तुमने हंस रही थी। 5 ही बजा है। अभी 5 बजे दूसरी बारी में आई है मैं आने के लिए। देख को पक्का पता था कि मम्मी ने सुना तो है, इग्नोर कर दिया इसने। हाय उसके बाद मुझे कह रही ब्रेड ले आई हो आज शाम को, कल से आके दूध ब्रेड खा के सो रही है। गलत बात है, बच्चे के लिए क्या क्या नहीं करते, तू ये उठ के खाना नहीं बना सकती। बहुत कर दिया बहुत ज्यादा कर दिया। और क्या कर लिया। दूध लेके रख देंगे ना तो दलिया बना के खा लेगा। हाँ दलिया बना ले करूँगा आके, क्यों परेशान करना आपको। दलिया है। So maybe we are going to change this बेसन का चलिया कह रहा मैं, with this motherfucking दलिया। भाई क्या ही राइम किया मैंने, क्या ही राइम किया, आपको समझ नहीं आएगा बट मैं चुम्मी सॉरी। एक बहुत बड़ा रीज़न जो मैं YouTube व्लॉग्स को बनाना इंजॉय करता हूँ, बहुत ज़्यादा इंजॉय करता हूँ। तो अभी क्या मैं यहाँ बैठ के मस्त अपना एडिटिंग कर रहा हूँ, मेरी माता वो मस्त चिल्ला बना रहे हैं वहाँ पे। मैं ना एडिट करते हुए एक व्लॉग, मैंने एक पर्टिकुलर सीन आया उसमें मम्मी ना बहुत जोर से हंस रही है, समथिंग लाइक दैट। तो वो ना मैं बार बार ही ना एडिट करते हुए पीछे कर रहा था, मतलब वीडियो कट इधर पे उधर डाल रहा था, कभी कैसे बताऊँ। तो मैं क्या कर रहा था, वो एडिट करते हुए मतलब वो बार बार ही रिपीट कर रहा था क्लिप, क्योंकि मेरे को थोड़ी फनी सी लग रही थी, तो मैं खुद ही देख रहा था सुबह सुबह। वहाँ खड़ी खड़ी मेरी माता के दांत निकल रहे हैं सुन के। तो मेरे को ऐसा लगता है कि एक तो मुझे भी चलो मजा आता है, बट मेरी मम्मी ज्यादा एंजॉय करती है भाई व्लॉग्स देखना, है माते तेरे को खुद को टीवी पे देख के ज्यादा मजा आता है। चीला तो आ गया भाई हमारे पास, मेरी माता ने मुझे दही देखो कितनी। 10 बजे ही भाई उठ गया तुम्हारा भाई, नींद खुल गई और मेरी मम्मी साड़ी दिखा रही, देखो मम्मी ये का डाला था फिर चेक कर लो भाई। नहीं, आज शादी के साल गिरा था ना। बदल लिया। तो भाई गुड न्यूज, हमारा भांजा आ गया भाई, तो हम जा रहे हैं उसे लेने के लिए, और ऑटोमेटिकली नींद खुल गई भाई। बहुत दिनों से मैं इंतजार कर रहा था, मैं पता सुबह सुबह आके ना जॉब से मैं इतना बोर होता ना भाई, वरना मैं आके 15-20 मिनट डेली उसके साथ खेलता था। तभी वो आ गया, उसे लेने जा रहे हैं। ये देखो ये आ गया बुग्गू, और मेरे को बैग देखो कितने पकड़ा रखे इन्होंने। बिल्कुल भी स्पेस नहीं है, तो मेरे को पूरा पैक डूब है भाई। अपने इस बच्चे को भी देख ले ना, वो बच्चा आ गया तो छोड़ ही दिया तूने उसे भाई, हाथ लाल हो गए। और भाई खिंच पड़ रही थी, देख रहे कितने भारी बैग थे, इतना भारी बैग उठा के लेके आया, मैं कभी पूछा भी नहीं तुमने। कपड़े लेके आया छोटू के सारे, तो मैं इत्मीनान से दिखाऊंगी मैं विशाल से। हाँ एक एक सेट दिखाऊंगी, तो ठीक है ऋतिक दोबारा से बनाइयो मेरी। ये इसके साथ ही ये, फिर ये इसके साथ भी निकल है, अभी मिसमैच हो रखा है, पर हम बहुत सारे कपड़े लेके आएंगे। बाबा आए थे तो क्यों सिवाय और ये शर्ट जी पहले बच्चा पिया ले देख पागल, पहले इसको पिला दे। अभी दिखाती मैं बहुत सारे कपड़े हैं। बुग्गू थोड़ी सी बड़ी खुश हो रखा थे। अब पहना के दिखाएंगे हम, चलो। गाइस 2 बजे आएगी लाइट है नहीं, तब तक हमने सोचा एक मील खा के चलते हैं लेग स्ट्रेट करने के लिए। कल भी हमने ऑफ कर लिया था, और अब नींद भी नहीं आ रही है ऑनेस्टली मुझे। यही वर्कआउट मील देखो भाई, दाल चावल, और ये किसकी सब्जी है मम्मी? आलू और गोभी गोभी को सुखा के बनाते हैं ना, गोभी को सुखा के बनाते हैं, क्या बोलते हैं इसे? सुखौंत। सुखौत। सो वी हैव दिस एज अ प्री वर्कआउट। मैंने डिसाइड किया है भाई, आप चलते हैं जिम, बोर हो रहा था मैं। और ये देखो आजकल हमारे बेडे में कौन आके सो रहा है, बिल्लो मोसा। बिल्लो, मेरा बिल्लो। हाँ जी। अभी ना घर से जिम आते हुए मैंने ना एक बॉडी बिल्डिंग से रिलेटेड बहुत ही अनफेयर चीज एक्सपीरियंस करी, तो मैं तुम्हें इस सेट के बाद बताऊंगा। वो तो हम लेग स्ट्रेन कर रहे हैं, लोअर बॉडी बेसिकली, स्टार्टिंग विद द स्क्वाट्स। मैंने ना लगाए थे 35, 25 और 10, 35 दोनों साइड लगाया था मैंने। फिर मैंने जस्ट उसको पिक करके देखा, मैं नहीं हैवी है, क्योंकि लास्ट वीक हमने लेग्स एक ही बार ट्रेन करी थी, सेकंड टाइम ट्रेन नहीं करी थी। मैंने कहा फिर नहीं स्विच करने था, 25 से स्टार्ट कर रहे हैं हम,
3 सेट मोस्ट प्रोबेबली 25 ही करेंगे, थोड़ा सा पॉज लगाएंगे, पॉज लेके गुड रेप्स। तो अनफेयर चीज मैंने आज एक्सपीरियंस करी ना, दैट इज मैं जस्ट अभी घर से जिम आ रहा था, एक लड़का मिला, नोन है, थोड़ा क्या नोन में है, एंड ही वाज लाइक सही है भाई, वापस आ रहा है कुछ है। तो मैंने पीछे देखा था तुमने, मैं कितना वीक हो गया था भाई, 71-69 के आसपास आ गया, मैं 70 किलो के आसपास आ गया था, अभी मैं वापस 76 आ गया हूँ। तो कह रहा सही है, मसल मेमोरी वापस आ रही है। मैं कहा फक भाई, क्या मसल मेमोरी चीज ना, जैसी चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती, मैं बताऊँ कुछ नहीं करता भाई ऐसा एग्जिस्ट। जब तुम कमजोर होने लगे, मतलब जब उस टाइम मेरी बॉडी वीक हो रही थी, फिजिक मतलब खराब सी हो गई थी, तब सारे भाई कमजोर हो रहा है, क्या हो गया, नशे वशे कर रहा है क्या, या कुछ गलत कर रहा है। और जब आपके रिकवर होने लग जाए उस टाइम है जो मसल मेमोरी आ जाती है, उस टाइम मेहनत नहीं लगती क्या। इट्स ऑल अबाउट एक्सपीरियंस भाई। देखो मसल मेमोरी जैसा कुछ नहीं होता, घंटा नहीं होता भाई कुछ। मेरे को तो इरिटेशन हो गया उस वर्ड से। और बॉडी बिल्डिंग इतना अनफेयर है ना भाई, अगर सोचो मैं चलो इसका भी एक तुम एग्जांपल दे देता हूँ। एज वेरी लाइक सो टू बी, मोस्ट ऑफ द टाइम पीपल बी लाइक भाई आप लेग्स ट्रेन नहीं करते, और मेरी बॉडी में मेरे शोल्डर और चेस्ट अच्छे, तो आपकी शोल्डर और चेस्ट की जेनेटिक्स अच्छे हैं। व्हाट द फक भाई, इसकी जेनेटिक्स खराब है, फिर मेरे लेग्स के, इसके लिए भी तो तुम बोल सकते हो अगर ये वीक है तो इसकी जेनेटिक्स खराब है। और ये स्पेसिफिकली मेरे केस में नहीं होता भाई, ये सबके साथ होता है। तो बहुत अनफेयर है भाई, बहुत ज्यादा अनफेयर है बॉडी बिल्डिंग। अगर तुम्हारा कोई पर्टिकुलर बॉडी पार्ट वीक है, मतलब तुम उसे ट्रेन नहीं करते, और कोई पर्टिकुलर बॉडी पार्ट में तुम ब्लेस्ड हो, मतलब वो जेनेटिकली गिफ्टेड हो। शिट। एट द एंड सेकंड सेट में मैंने भाई 10 kg इंक्रीज कर ही लिया। इसे बोलते हैं चुल, दिमाग की चुल हो ना भाई, क्योंकि उसमें ना मेरे को ठीक है अच्छा रहा, सेफ था, बट वो फील नहीं आ रहा था कि स्क्वाट्स में लगा रहा हूँ। थोड़ी फटनी तो चाहिए ना भाई स्क्वाट्स के टाइम पे, आपकी थोड़ी सी इत्तू सी। ये लेट्स फ्रिकिंग गो मैन, इजी टू लाइट, इजी स्क्वाट्स के बाद भाई जो मज़ा है ना लेग एक्सटेंशन लगाने में, ऑनेस्टली नेक्स्ट लेवल। और इस बार ना देखो, अभी जस्ट मैंने सारे पैसे अपने क्लियर करके बजट ख़त्म करा था, मतलब बजट ख़त्म नहीं करा था, सबके पैसे ख़त्म कर दिए थे। हाँ, मेरे पे उधारी नहीं जाएगी थी किसी की, और आज मैंने 500 रुपये अपनी बहन से उधार ले लिए भाई डाइट के लिए पैसे ख़त्म हो गए थे, और अभी करंट डाइट पे ना ऑलमोस्ट लगा लो 150 के आसपास डेली खर्च हो ही जाता है। बाय द वे हम इस मशीन में वापस से फुल स्टैक पे आ गए। मैंने एक प्लेट छोड़ दिया, तो थोड़ी सी सेटिस्फेक्शन रहती है, कि सेटिस्फेक्शन नहीं रहती इन द सेंस, एक सेंस रहता है कि अभी तक हमने फुल स्टैक लगाया नहीं। अगर मैं फुल लगाने लग जाऊँ ना, फिर थोड़ी सी केयरलेसनेस हो जाती है कि आप यार बहुत अभी लगा रहे हैं। तो बस उस चीज़ को मतलब हमेशा रिमाइंड रखने के लिए हम लगा रहे हैं 95 kg। ऑल दो इस मशीन का वेट ऑनेस्टली हल्का है, भारी नहीं है ये। ईजी 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 ईजी। एक तो लेग्स लगाते पता नहीं गले पे जोर क्यों पड़ता है भाई पहले जुकाम हो रखा और गला घिस रहा है, ऐसे फील हो रहा है। अगर 2 क्वाड्स की एक्सरसाइज लगा ली हमने प्रॉपर ना, उसके बाद हैमस्ट्रिंग ट्रेन करना भाई मौत पड़ जाती है, क्योंकि ये वाला पोर्शन जो है इतना स्टिफ फील हो रहा है ना, इतना ज़्यादा स्टिफ फील हो रहा है। सेकंड सेट ऑल दो मेरा इसका, बट स्टिल मेरा 1% मन नहीं कर रहा है लगाने का। मतलब एक चीज़ जो मैंने बहुत बड़ी गलती करी है, जितना हमारे लेग्स में क्वाड सेक्शन होता है ना एट द सेम, उतना हमारा हैमस्ट्रिंग भी होता है भाई। तो मेक श्योर जितना आप इसको प्रायोरिटाइज करते हो ना, क्योंकि हम लेग्स में देखो, पहली बात तो लेग्स ट्रेन ही हम बहुत कम करते हैं, है ना, मन नहीं करता। ऊपर से जब हम ट्रेन करते हैं तो हम क्वाड्स पे ज़्यादा फोकस करते हैं इन कंपैरिजन टू द हैमस्ट्रिंग। इसलिए क्या होता है, मोस्टली केसेस में तुम देखोगे ना, बहुत कम एथलीट्स की लेग अच्छे से डेवलप होती है, और उनमें से मैं भी हूँ एक बस हैमस्ट्रिंग मन मार के लगा लेगा भाई, मैं भी मन मार के लगाता हूँ, मज़ा नहीं आता मेरे को हैमस्ट्रिंग लगाने बिल्कुल भी। ऑल तो मेरे को क्वाड्स ट्रेन करने में मज़ा भी आता है। हैसल 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 लगाइए, यस
Oh yeah. जब मैंने अपने स्टार्टिंग फेज में हैमस्ट्रिंग ट्रेन करना स्टार्ट किया ना, तो मेरे को बैक पे ज़्यादा आता था, लोअर बैक पे हैमस्ट्रिंग में कम आता था। जब मैं स्टिफ लेग डेडलिफ्ट लगाता था या रोमेनियन डेडलिफ्ट लगाता था तो मेरा गला भाई सूख ही जा रहा है। पर आज मैं अपना शेकर लेके नहीं आया। क्या बता रहा था मैं तुम्हें, तो मेरे लोअर बैक पे ज़्यादा आता था। एक सर्टेन पॉइंट के बाद मैंने मान लिया था कि जब भी हैमस्ट्रिंग ट्रेन करते हैं ना तो लोअर बैक में आएगा ही आएगा। बट रिसेंट कुछ ईयर्स, लाइक ऑलमोस्ट 1.5 ईयर से जब भी मैं हैमस्ट्रिंग ट्रेन करता हूँ तो 80% मेरे हैमस्ट्रिंग में आता है, स्टिल 20% मेरे लोअर बैक पे जाता ही जाता है। बट हाँ, वो जो लोड का जो पोर्शन था ना पहले 60% लोअर बैक 40% प्लेट हैमस्ट्रिंग, अब तो वो थोड़ा बैलेंस्ड आउट हो गया अच्छे से। जिम आते हुए ना मेरे घर के पास एक पार्क पड़ता है, शाखा वाला पार्क बोलते हैं उसे। क्या हुआ, वहाँ ना बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे और एक ना 14 साल का लड़का होगा, वो ना बहुत ज़्यादा सीरियस हो रखा था। उसके रन कम हो गए थे ना, मतलब वो बैटिंग साइड पे था, कैप्टन होगा अपनी टीम का। वो मतलब उसका ना फेस इतना गुस्से में, एग्रेशन में था वो, और बोल रहा था ये रोने लग जाते हैं, ऐसे वैसे हैं, हमारे 16 रन हुए थे। और मैं वहाँ से बाई पास कर रहा था वहाँ से, तो मैंने कॉन्वो सुनी एंड आई वाज लाइक क्या भाई, है ना। अब मैं इतना अमेज क्यों हुआ, एक चीज़ तुम देख रहे हो, मैं ना खुद को परफेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। मतलब जैसे अभी मैंने अमेज वर्ड बोला, शॉक बोलने आ रहा था, तो बस मतलब आप कोई चीज़ अगर डेली बेसिस पे कर रहे हो ना, डेफिनेटली आपका अनकॉन्शियस माइंड ट्राई करता है उसमें कि आप इम्प्रूव करो डे बाय डे। तो मैं देख रहा हूँ, मैं बहुत सारी चीज़, अपने रेट ऑफ स्पीच, अपना बोलने का तरीका, और जैसे मैं व्लॉग में एडिट करता हूँ, खुद ही करता हूँ, तो मैं उसमें बहुत चीज़ें नोटिस करता हूँ कि यार ये नहीं करना चाहिए था, ये बहुत अननेसेसरी था, और इस चीज़ को मैं ऐसे बोलता तो वो ज़्यादा ईजिली किसी को समझ आएगा। ये मैंने बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कर दिया। चलो फक इट भाई, मैं क्या बता रहा था तुम्हें। तो मैं वहाँ से आ रहा था और मैंने शॉक हो गया, अमेज हो गया। एक सर्टेन पॉइंट पे ना हम सबकी फेस में, हम सबके लाइफ में वो फेज आया होगा जब हम एक चीज़ को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देते थे। तुम मानोगे एक टाइम पे मेरे लिए कार्टून देखना भी एक प्रायोरिटी था, कि मैं सिर्फ अब से बेंटन देखूंगा और छोटा भीम के वो देखूंगा और कुछ नहीं देखूंगा। तो वो भी मेरे पे प्रायोरिटीज़ में था कि 10:30 बजे कार्टून नेटवर्क पे ड्रैगन बॉल जी आता है, वो देख के ही सोना है। और आज के टाइम पे वो प्रायोरिटीज़ कितनी ही ज़्यादा चेंज हो गई ना। एक टाइम पे क्रिकेट खेलना कि बस कुछ नहीं होता था भाई, पूरे दिन में कोई गोल ही नहीं होता था, सिर्फ ये होता था कि ओह मैच खेलने जाना है और जीतना है भाई, आज इन सबको दिखाना है, ज़्यादा रन मार के 2 छक्के मारना है आज ओवर में भाई, नाम बन जाएगा अपना ना, ऐसे वैसे। और आज के टाइम पे प्रायोरिटीज़ बिल्कुल चेंज हो गई। जब मैंने जिम स्टार्ट किया था तब मेरे को एक गॉडली फिजिक चाहिए थी बहुत ज़्यादा, है ना। फिर मेरे को धीरे धीरे जिम में अच्छे फिट्स पहन के आने का क्रेज चढ़ा। अब तुम देखो ये सेम लोअर ना मैं पिछले हफ्ते से डाल के आ रहा हूँ, ये डेली वॉशिंग मशीन के पास रखी होती है धोने के लिए, हमें कहती गंदी है, और मैं डेली उठता हूँ तो मेरे को यही लोअर दिखते हैं, मैं यही पहनता हुआ रहता हूँ, चाहे मैंने चेस्ट लगानी है, चाहे मैंने बैक लगाने ले। लिटरली बता लो पिछले पूरे हफ्ते ना मैंने एक सेम फिट में ट्रेन किया है, सेम फिट में, कुछ नहीं, बस ऊपर एक अपर चेंज होता था, नीचे लोअर सेम, अंदर सेंडो भी सेम। सेंडो तो मैं उतारता ही नहीं, अभी मेरे को सफोकेशन हो रही थी लास्ट सेट में। तो बाकी चलो, एक तो मेरे जब मैं बताना स्टार्ट करता ना मेरे पे इतनी सारी स्टोरीज होती है ना भाई बताने के लिए तुम्हें। तो अब लास्ट लगा रहे, देखो हम अपने लेग डे पे, फर्स्ट लेग डे पे क्या करते हैं, 2 क्वाड्स की मूवमेंट लगाते हैं, स्क्वाट और हमने एक्सटेंशन लगाई, और 2 हम लगाते हैं हैमस्ट्रिंग की, जिसके लिए हमने एक लगाई डंबल्स स्टिफ लेग और दूसरी हम मशीन पे लगा रहे हैं। इसके बाद हम सिर्फ अपने वो ट्रेन करेंगे, क्या बोलते हैं, एक मैं ये वर्ड जो बोलता हूँ, क्या बोलते हैं इसे, क्यों यूज करता हूँ मैं ये तकिया कलाम, कुछ ऐसे है ना जो मैंने चेंज करने हैं। सो इनर एंड आउटर, क्या बोलते हैं इसे, इनर एंड आउटर जो हमारे थाइस के पास होते हैं। भाई मैं ये भूल कैसे क्या बोलते हैं, फक। चलो मैं तुम्हें दिखा दूंगा किसकी बात कर रहा हूँ। लेट्स स्टार्ट विद दिस वन, इसमें मजा आता है भाई ऑनेस्टली।
2:32 ऑल सॉर्टेड भाई। हम ट्रेन करके सब एकदम तैयार हो चुके हैं। ट्रेनिंग खत्म हो चुकी है हमारी। और मैंने एक चीज़ को लेकर बड़ा कन्फ्यूज हूँ भाई। ऐसा क्या ही मैं मतलब 5 घंटे सोया हूँ बट ना बॉडी में थकान है बिल्कुल भी, और ना मेरे को नींद आ रही है। माइट भी रात को जॉब पे नींद आएगी, बट जो भी था भाई सही था। 2:32 तक हम फ्री हो गए। मैं शावर लेके 3 बजे तक मैं घर आऊँगा। मील वील बना के इजीली मतलब बिना किसी जल्दबाजी के आराम से खाएंगे। हम तुम में से बहुत सारे पूछ रहे थे कि मैं कौन सा है माइक्रोफोन यूज़ करता हूँ वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए। सो दिस वन ये ग्रेनेरो का है। ये मैंने उस टाइम पे शायद 3000 का लिया था। ऑनेस्टली बिल्कुल ऑनेस्टली एकदम जेन्युइन भाई, बहुत ही प्यारा है, टोटली वर्थ इट है। मैंने इससे 3000 रुपये तक वसूल भी कर लिए होंगे। अब मेरी ना एक तो मैं वो रहेगी, एक एडवाइस रहेगी, अगर तुम भी कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करने वाले हो या करते हो, अनटिल अनलेस कोई इन्वेस्टमेंट मत करो इस चीज़ों को। बहुत ही बेसिक इन्वेस्टमेंट करो जो तुम्हें बहुत ही ज़्यादा नीडेड है। लाइक स्टैंड, कोई भी एक एक्सपेंसिव कैमरा घूम रहा है, एक्सपेंसिव फ़ोन की तरफ मत जाओ। अपने नॉर्मल से जो भी तुम्हारे पे अवेलेबल सोर्स है उसे यूज़ करो। अनटिल अनलेस यू आर मेकिंग मनी फ्रॉम द कंटेंट क्रिएशन, अगर तुम एक सर्टेन अमाउंट बना रहे हो तो उसको इन्वेस्ट करो। मैंने सारा कुछ लिया था जब मैं कमा रहा था भाई। और देखो मैं लेने को भी ले सकता हूँ, जो मैं तुम्हें कह रहा कि अपडेट के लिए मुझे माइक लेना है, मैं लेने को कल ले सकता हूँ जाके, मतलब अरेंज करके ले सकता हूँ, बाद में पे कर दूँगा। अभी तो मैं दिल लूँ बट स्टिल मैं नहीं ले रहा क्योंकि मेरे को पता है अनटिल मेरी यूट्यूब की पेमेंट नहीं आएगी ना, मैं नहीं लूँगा भाई। मैं आपको लूँगा अपने कंटेंट क्रिएशन के पैसे कि एट द एंड ऑफ डे अगर वो ना चला ना तो मुझे उस 12,000 की इन्वेस्टमेंट का दुख ना हो कि यार ये फंसा दिए मैंने। नहीं भाई ना भाई, पैदल जा रहा है वापस पसीना पसीना हो गया। मस्त जॉब ज़्यादा टाइम तैयार होगा भाई ताकि थोड़ा फ्रेश भी लगूँ। पैदल घर जा रहा था, इतना वीट फील करने लगा ना, मुझे ऐसा लग रहा बॉडी से सारे इलेक्ट्रोलाइट्स निकल गए। तो हम बनवा रहे हैं गन्ने का जूस। थैंक यू। Look at the size of a glass cup. Next level satisfaction. हम दूध और पनीर भाई डाल दो हमारा पनीर। ऑलमोस्ट सब कुछ पैक्ड है भाई। बस मैंने अभी नोटिस किया ये जो शर्ट है मेरी थोड़ी सी गंदी हो रखी है, तो मैं आज का फिट तो वैसे ही है पर ये चेंज करना पड़ेगा पूरा। अब हाफ कोई पोलो डाल के चलते हैं बस। ये देखो तुम मेरी ये जो भीड़ में रख रहे हो अच्छी लग रही कि नहीं लग रही है? मेरी मम्मी कह रही है कि कटवा ले इसे। अगर देखो तुम बताओ मेरे को फिर ओपिनियन है भाई। मैं चाहता हूँ इसे मैं ग्रो करके देखो कैसी लगती है लोग। कैसे लगता यार कुछ नहीं पता लगता। अभी नहीं काट रहा। देख अगर मेरे को इस वीडियो में एक सिंगल कमेंट भी आएगी काट ले भाई इसे बहुत बेकार लग रहा, तो मैं काट लूंगा, मैं नहीं काटूंगा। ऐसे नहीं काट रहा यार। वैसे मैंने सच में ये करिए रख के देख रहा तो क्या फर्क पड़ जाएगा? अपनी घर की कितनी काट लेंगे इसे। मुझे चुभता है, कुछ चुभता है? हाँ। मैं काट दूंगा पक्का, कोई बात नहीं। इतना सोन बच्चा ये मुंह में क्या रखा है, बेकार लगता है। बढ़िया इसे बोलते हैं इटालियन बियर्ड, इटालियन। ऑल सेट भाई, जॉब का भी टाइम हो गया। क्या बाकी हमारी आज ठीक टाइम पे आई है। ऑल दो 6:30 की शिफ्ट के हिसाब से भाई है ना, खर्च तो लगता है बहुत कि इतनी जल्दी जाए क्यों जाऊँ मैं। सेम मील भाई क्या ही दिखाऊँ मैं, तो वैसे कुछ डिफरेंट नहीं होता बट आज एक चीज़ डिफरेंट है, हम अपने ही वीडियो देखेंगे यहाँ बैठ के मोहतरमा के साथ।